वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम फिर से बात करने वाले हैं बैकएंड डेवलपमेंट पे और हमारा बिगिनर लेवल कंप्लीट हो चुका है। बधाई हो आपको। इस बिगिनर लेवल के अंदर हमने क्या क्या सीखा है। बिगिनर नोड जीएस, बिगिनर एक्सप्रेस जीएस, बिगिनर मोंगोडीबी, इन तीनों को मिला के हमने प्रोजेक्ट भी बना लिया है और जावा स्क्रिप्ट भी हमने बिगिनर लेवल पे सीख ली है। अब हम क्या करने वाले हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब जिसने नहीं सीखा वो पुराना, वो तो बच्चों वाला था, वो सीखो ना सीखो एक एक ही बराबर है। ठीक है, मतलब सीखना जरूरी है, बट आई कैन से कि इंटरमीडिएट लेवल यहाँ तक ना बच्चे बहुत कम आते हैं। मतलब कि बहुत ही कम होता है कि स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट लेवल तक आते हैं बैकएंड के। वो बिगिनर सोचते हैं कि इतना ही होता है बैकएंड, और इतनी ही बैकएंड जो है यूट्यूब पे रखी भी है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस बिगिनर से हम इंटरमीडिएट पे आ रहे हैं और इंटरमीडिएट के बाद एडवांस लेवल भी आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लो आप, ठीक है। आपको एक से एक चीज मिलेगी पूरी सीरीज के अंदर, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले मेरे भाई क्लोजर्स के बारे में, स्कोप्स के बारे में, इवेंट एमिटर के बारे में, स्ट्रीम्स एंड बफर्स के बारे में, वर्किंग विद चाइल्ड प्रोसेस के बारे में, डीबगिंग नोड.जेएस एप्लीकेशंस के बारे में और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन बेसिक्स। ये सारी चीजें आज हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम यहाँ पे दो दो करके कवर करेंगे, मे बी 3 वीडियोज आएंगी इसकी चीज के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई तो रीच की बात है सारी सारी, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लोजर्स और स्कोप के साथ। समझते हैं कि क्लोजर्स एंड स्कोप होता क्या है जावास्क्रिप्ट के नोड.जेएस के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक इंटरमीडिएट बैकएंड करके हमने एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर एक और फोल्डर बना लिया लेसन 1 17 नवंबर 2025, और इसके अंदर हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं index.js। और इस index.js के अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्लोजर्स के बारे में पढ़ने वाले मेरे भाई। तो क्लोजर्स क्या होता है, क्लोजर्स ऐसे फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस जो आउटर फंक्शंस के एग्जीक्यूशंस के बाद भी उसकी वेरिएबल को, उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको ये बोर्ड के थ्रू समझाता हूँ क्लोजर्स होता क्या है। तो मेरे भाई क्लोजर्स होता क्या है वो समझते हैं। क्लोजर्स देखो हमारे यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक है फंक्शन 1 और एक है फंक्शन 2। अब हो क्या रहा है कि लेट्स सपोज दिस फंक्शन 1 इज इनर फंक्शन और ओके, एंड दिस फंक्शन 1 इज आउटर फंक्शन। मतलब कि आपने एक फंक्शन 1 बनाया हुआ है और उसके अंदर ही मैंने क्या बनाया हुआ है, एक फंक्शन 2 भी बनाया हुआ है। एक फंक्शन 1 है और एक क्या बनाया हुआ है मैंने, एक फंक्शन 2 बनाया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आपका ये फंक्शन 2 चलता है, ये फंक्शन 2, जब ये फंक्शन 2 है, आपके फंक्शन 1 की वैल्यूज को रिमेंबर कर सकता है। दो फंक्शंस हैं, फंक्शन 1 इज लाइक आउटर फंक्शन, फंक्शन 2 इज लाइक इनर फंक्शंस। अब जब ये फंक्शन 2 फंक्शन 1 की वैल्यूज को एक्सेस कर सकता है इवन आफ्टर फंक्शन 1 हैज बीन फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग, मतलब कि फंक्शन 1 चल चुका है, उसका काम पूरा हो चुका है, बट फिर भी उसके चलने के बावजूद भी, उसके वो चले जाने के बावजूद, मतलब कि वो एग्जीक्यूट होने के बाद भी उसकी जो वैल्यूज है उनको वो एक्सेस कर पा रहा है फंक्शन 2। अब ये जो चीज होती है, ये चीज होती है क्लोजर्स के साथ, ठीक है। क्लोजर्स बेसिकली क्या होते हैं, एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जो दो फंक्शन से मिलकर बने होते हैं, एक आउटर फंक्शन, एक इनर फंक्शन। इनर फंक्शन जो है आउटर फंक्शन की वैल्यूज को रिमेंबर रखता है, एग्जीक्यूट करा सकता है, प्रोसेस करा सकता है इवन आफ्टर कि जो इनर फंक्शन है, सॉरी आउटर फंक्शन जो है वो चल भी चुका है। आपको चीज़ ना करके दिखा दूँ, थोड़ी ना कंफ्यूजिंग लगती है और ये कंफ्यूजिंग है भी, ठीक है। पर मैं आपको इसका एक ना सिंटेक्स यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूँ ताकि क्लियरिटी आए माइंड के अंदर। देखो, अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन 1 है, ठीक है। इसी फंक्शन 1 के अंदर क्या है हमारे पास, फंक्शन 2 है। अब फंक्शन 1 के अंदर लेट सपोज एक वेरिएबल था लेट काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। एक फंक्शन 1 के अंदर क्या था, एक वेरिएबल था लेट काउंट इक्वल्स टू 0, और फंक्शन 2 के अंदर वो क्या हो रहा है, वो काउंट एक्सेस हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज फंक्शन 2 किसके अंदर है, फंक्शन 1 के अंदर है। तो फंक्शन 1 की जितनी वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं, वो सब तो वो एक्सेस कर ही सकता है। तो फंक्शन 2 जो है फंक्शन 1 के अंदर जो काउंट है उसको वो एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या करा, इस फंक्शन 1 को एग्जीक्यूट करा दिया। क्या कर दिया मैंने, फंक्शन 1 को एग्जीक्यूट करा दिया। अब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। देखो मैंने फंक्शन 1 को क्या कराया, एग्जीक्यूट कराया। अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा किसको, फंक्शन 2 को क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। अब लेट सपोज मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू फंक्शन 1, एंड फंक्शन 1 को कॉल कर दिया। अब फंक्शन 1 एग्जीक्यूट हुआ तो ये क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन 2। अब फंक्शन 2 में होगा क्या, फंक्शन 2 कैन एक्सेस फंक्शन 1 वैल्यू दैट इज काउंट वैल्यू, ठीक है।
अब इसने फंक्शन 1 को चलाया, फंक्शन 2 इसने रिटर्न कर दिया, तो रिजल्ट के अंदर अब क्या है हमारे पास, फंक्शन 2 है। तो मतलब कि अब आप अगर रिजल्ट को कॉल करोगे तो अल्टीमेटली आपने क्या कर दिया, फंक्शन 2 को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब फंक्शन 2 के अंदर लॉजिक क्या है कि वो फंक्शन 1 की वैल्यू काउंट को एक्सेस करके उस पर लॉजिक लगा सकता है ना कंफ्यूजिंग, ये हो कंफ्यूजिंग कि मैं आपको करके दिखाता हूँ ये, ठीक है, ये ड्रॉ व्रो करने में ना, समझाने में दिक्कत आएगी। आई नो ये कंफ्यूजिंग है, मुझे भी बहुत कंफ्यूजिंग लगता है आज भी, ठीक है, बट इजी है, अंडरस्टैंड करना चाहिए आपको, समझना तो पड़ेगा, देखो एज ए डेवलपर आपको समझना पड़ेगा। यूज भी होता है, यूज केस भी बताऊंगा कहाँ पर होता है, ठीक है। अब देखो लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, मैंने बोला फंक्शन इनर फंक्शन, ठीक है, इसके पास क्या है, लेट काउंट इक्वल्स टू 0 है, एक है फंक्शन आउटर, क्लियर, एक है मेरे भाई फंक्शन इनर और एक है फंक्शन आउटर, ठीक है। फंक्शन आउटर क्या कर पा रहा है, फंक्शन आउटर जो है काउंट को प्लस प्लस करता है, प्लस प्लस करने के बाद उसे क्या कर देता है, ये कॉन्सोल लॉग कर देता है काउंट को, ठीक है। हो क्या रहा है कि फंक्शन इनर है, उसके अंदर एक वेरिएबल है फंक्शन लेट काउंट 0, और उसी के अंदर एक फंक्शन आउटर भी है जो काउंट प्लस प्लस करता है और कॉन्सोल लॉग कर देता है काउंट को, और ये क्या कर दे रहा है, इस चीज़ को रिटर्न कर रहा है, मतलब कि इनर फंक्शन रिटर्न करता है एक फंक्शन आउटर के नाम से जो, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको रिजल्ट में दिखाऊं आपको, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू इनर, ठीक है, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू इनर, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको टर्मिनल पे चला के देखते हैं, ठीक है, समझते हैं कि कैसे ये टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करा रहा है। तो हम लेसन 1 एंड 17 नवंबर 2025 के टर्मिनल को खोलेंगे। कैसे खोलना है, राइट क्लिक करोगे, ओपन इन इंटीग्रेट टर्मिनल करके ये टर्मिनल के अंदर इंटीग्रेटली ओपन हो जाएगा। अब मैं अगर इसको चलाता हूँ, क्या चलाना है मुझे, नोड index.js। अब देखो नोड index.js में क्या हो रहा है, ये चीज़ चल गई, मतलब कोई एरर नहीं है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्सोल लॉग रिजल्ट करता हूँ, देखते हैं कि रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू है, बिकॉज देखो अल्टीमेटली क्या आना चाहिए, सिंपल सी लॉजिक है कि इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन कॉल करा, वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक आउटर फंक्शन, ठीक है, एक मतलब आउटर नाम का फंक्शन, एक समथिंग लाइक एक आउटर नाम का फंक्शन रिटर्न कर रहा है जो इस फंक्शन इनर के लिए एक फंक्शन है और रिटर्न कर रहा है बेसिकली एक फंक्शन। कंफ्यूजिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमको सिंपल तरीके से बताता हूँ। हमारे पास एक फंक्शन है इनर, उसके अंदर वो फंक्शन क्या कर रहा है, इनर फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक दूसरा फंक्शन जिसका नाम है आउटर। सिंपल, आई नो इट्स कंफ्यूजिंग बट सिंपल, ठीक है, टेक इट सिंपल। तो हमने क्या करा, इनर को जब कॉल करा तो इनर कॉल हुआ, आपको पता है एक फंक्शन कॉल करता है, ठीक है, कॉल होने के बाद वो कुछ रिटर्न भी करता है, तो रिटर्न यहाँ पे इनर फंक्शन की खासियत क्या है कि वो क्या रिटर्न कर रहा है, एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिसका नाम है आउटर। तो इनर को मैंने कॉल करा, इनर को कॉल करने के बाद आउटर फंक्शन क्या हुआ, रिटर्न हुआ, रिटर्न होने के बाद अल्टीमेटली रिजल्ट इज टोटली इक्वल्स टू नाउ फंक्शन आउटर। यही तो मतलब हुआ कि फंक्शन आउटर के बराबर तो हो गया, ये सिंपल सी बात है। तो लेट रिजल्ट इक्वल्स टू फंक्शन आउटर हो गया ये, ठीक है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे इनर की कॉल कराता हूँ, इनर कॉल हुआ, उसने रिटर्न करा फंक्शन आउटर, तो रिजल्ट के अंदर क्या है, एक आउटर फंक्शन है, मतलब ये वाला फंक्शन रिजल्ट के अंदर आ चुका है। तो मैं अगर मैं रिजल्ट को अगर कॉन्सोल कराता हूँ तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलना चाहिए, फंक्शन आउटर मिलना चाहिए। तो नोड इंडेक्स में दिखा है, देखो आपको क्या दिख रहा है, फंक्शन आउटर दिख रहा है यहाँ पे, मतलब कि हाँ हमें फंक्शन आउटर कॉन्सोल पे दिख रहा है, मतलब कि रिजल्ट इज इक्वल्स टू नाउ फंक्शन आउट। तो अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट को कॉल कर दूं तो अल्टीमेटली क्या कॉल होगा, अल्टीमेटली कॉल हो जाएगा आउटर फंक्शन। आप जब चेक करना चाहते हो कौन लॉग करो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैंने करा हेलो वर्ल्ड देखो हेलो वर्ल्ड किसके अंदर है, आउटर के अंदर, ठीक है। आपके जब इनर फंक्शन आपने कॉल, देखो मैंने क्या करा, आउटर के अंदर फंक्शन लॉग डालते हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इनर को कॉल कर दिया, ठीक है जी, इनर को कॉल करा, बहुत बढ़िया जी, ये देखो इनर को चलाया, क्या मुझे हेलो वर्ल्ड दिखा, नहीं दिखा, रीजन बीइंग क्योंकि हेलो वर्ल्ड किसका पार्ट है, इनर का फंक्शन का पार्ट नहीं है, वो आउटर फंक्शन का पार्ट है, और आउटर फंक्शन रिटर्न रिटर्न वैल्यू है किसकी, इनर फंक्शन की। तो देखो यहाँ पे मैंने इनर को जब कॉल करा तो इसने मुझे फंक्शन आउटर दिया है। चेक करना चाहते हो, इनर को जब आप कंसोल में लेके आओगे तो आपको समझ आएगा, कंसोल डॉट लॉग करो इनर को, कर दिया जी, कंसोल लॉग कर दिया इनर, बहुत ही बढ़िया। नॉट इंडेक्स डॉट जेएस चलाएंगे, देखो फंक्शन क्या दिखा रहा है, ये आउटर दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा था, इसको सिंपली एक वेरिएबल के अंदर डाल रहा था, ये तो हो रहा था लेट रिजल्ट इक्वल्स टू इनर, मैंने ये तो करा सिंपल की मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू इनर, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, कंसोल डॉट लॉग करा रिजल्ट को, ठीक है जी, मैंने कर दिया जी, रिजल्ट को कंसोल करा तो मुझे क्या दिखेगा, फंक्शन आउटर दिखेगा, ठीक है। अब अगर मैं रिजल्ट को कॉल कर रहा हूँ तो मैंने फंक्शन आउटर को कॉल कर दिया, ठीक है। अब फंक्शन आउटर अगर कॉल हो रहा है तो मैं इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कंसोल लॉग को, बट मैं रिजल्ट को कॉल कर दिया तो इसका मतलब है कि मुझे मैंने फंक्शन आउटर को कॉल करा है, और फंक्शन आउटर अगर कॉल हुआ है तो वो कंसोल लॉग करने वाला है हेलो वर्ल्ड को। ये देखो जी, मैंने चलाया और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद 1 भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंट प्लस प्लस
एक्सेस हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि काउंट प्लस प्लस, देखो स्कोप्स की बात है। अब ये फंक्शन आउटर किसके अंदर है? इनर के अंदर है वो। अगर फंक्शन आउटर इनर से बाहर होता तो ये काउंट प्लस प्लस एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके स्कोप से बाहर हो गया वो, ठीक है ना। तो अभी ये स्कोप के अंदर आ रहा है तो इसको एक्सेस कर पा रहा है वो, ठीक है, क्लियर है, सिंपल। अब यहाँ पे अगर मैंने रिजल्ट को कॉल करा तो इसने फंक्शन आउटर को कॉल करा, फंक्शन आउटर ने काउंट प्लस प्लस करा, या काउंट प्लस प्लस इसका इसकी वैल्यू थी, नहीं, काउंट प्लस प्लस इसके आउटर फंक्शन की वैल्यू, मतलब कि इनर फंक्शन की वैल्यू थी, राइट। तो यही होता है क्लोजर। क्लोजर्स मतलब कि जब हमारा एक फंक्शन रिमेंबर्स वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स आउटर फंक्शन इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। मैंने नाम थोड़े ऊपर नीचे कर दिया फटाफट में, बट इसका नाम होना चाहिए आउटर और इसका नाम होना चाहिए इनर, सॉरी, ठीक है। मैं बहुत रो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कि कोई ऐसे स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, बट हाँ, नाम क्या है? फंक्शन आउटर और इसका नाम है फंक्शन इनर। तो अगर आपने फंक्शन आउटर कॉल करा ये इनर फंक्शन को ये रिटर्न करने का, तो अब मैं यहाँ पे अब क्या कर देता हूँ, आउटर कॉल करता हूँ। आउटर कॉल होगा, फंक्शन इनर आएगा रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट को जब कॉल करोगे तो फंक्शन इनर चलेगा, और जब फंक्शन इनर चलेगा तो ये क्या करेगा, काउंट प्लस प्लस कर देगा। सिंपल चीज़ है, बात आई समझ आई। बेसिक क्लोजर ये होता है। इसका थोड़ा सा हम और एडवांस की तरफ जाते हैं कि कैसे इसको और यूज केस में लेके आ सकते हैं। हम इसको दूसरा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्लोजर्स का, कि और समझते हैं कि क्लोजर्स इस बाय सेकंड एग्जाम्पल विद एन एग्जाम्पल टू ऑफ क्लोजर्स। हम समझेंगे कि क्लोजर्स में, आई थिंक लंबी वीडियो जाएगी तो हम क्लोजर्स की बात ही डाउन कर देंगे वीडियो को। तो एग्जाम्पल टू के अंदर हमने एक फंक्शन बनाते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसको बोलते हैं कन्फिगरेबल फंक्शन। नाम क्या है इस फंक्शन का? कन्फ्यूगरेबल फंक्शन, ठीक है। हमने एक फंक्शन बनाया जिसका काम क्या है, कन्फिग्रेशन करना, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन का नाम है क्रिएट लोगर, ठीक है जी। हमने एक फंक्शन बनाया क्रिएट लोगर, समझना, ठीक है, एकदम नहीं समझ आएगा बट मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन है क्रिएट लोगर जिसके पास एक प्रीफिक्स वैल्यू है और रिटर्न कर रहा है वो एक फंक्शन, और वो क्या करता है, कंसोल लॉग करता है प्रीफिक्स कॉमा। अब देखो वो कह रहा है यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है, उसने एक फंक्शन को रिटर्न कर दिया। अब वो फंक्शन तो इनर फंक्शन हुआ, ये किसका फंक्शन हुआ, ये आउटर फंक्शन हो गया। तो आउटर फंक्शन कॉल करोगे तो इनर फंक्शन रिटर्न में आएगा, रिटर्न में आएगा तो देखो होगा क्या अब, तो आपके पास होगा क्या, एक लोगर बन गया, जिस लोगर विद ए फिक्स्ड प्रीफिक्स। क्या बन गया आपके पास, एक लोगर बन गया जिसके पास क्या है, फिक्स्ड प्रीफिक्स है। देखो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे क्रिएट लोगर को कॉल करता हूँ, मैंने बोला हेलो। अब हेलो तो हमेशा हेलो ही रहेगा क्योंकि प्रीफिक्स वैल्यू सेट हो गई। बट अब जब यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये फंक्शन जो दूसरा है उसको रिटर्न करेगा। तो लेट रिजल्ट इक्वल्स टू क्रिएट लोगर, ठीक है, रिजल्ट टू लिख देते हैं जो भी है। अब मैं रिजल्ट टू को जब कॉल करूंगा तो मेरा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब मैं इसके अंदर भेजता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब आपको जो आउटपुट दिखेगा वो दिखेगा कि भाई आपने क्रिएट लोगर को तो भेज दिया हेलो, तो प्रीफिक्स सेट हो गया हेलो पे। अब मैंने यहाँ पे रिजल्ट टू को जब कॉल करा तो इसमें मैंने वर्ल्ड भेज दिया। तो रिजल्ट टू क्या आउटपुट करने वाला है, रिजल्ट टू का अगर मैं कॉन्सोल में देता हूँ तो ये मेरे भाई आउटपुट करेगा, क्या रिटर्न कर रहे हैं मुझे, ये हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे देखो अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाला फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने अगर उसको कॉन्सोल करा दिया तो इट मीन्स कि जो भी रिटर्न करना चाह रहा है वो कॉन्सोल में आ जाए। बट इसने कुछ ऐसे रिटर्न नहीं करा तो मेरे को कॉन्सोल लगाने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिंपली अगर रिजल्ट टू को कॉल कर दूंगा तो ये सिंपल प्रीफिक्स और मैसेज को लेके हेलो वर्ल्ड देखो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ऊपर वाला हेलो वर्ल्ड यहाँ से आ रहा है, तो बंद कर देते हैं। अब जब मैंने रिजल्ट टू को कॉल करा उसके अंदर भेज दिया मैंने सैम्पल। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, क्रिएट लोगर ने प्रीफिक्स सेट कर दिया, प्रीफिक्स हेलो पे सेट कर दिया। अब रिजल्ट टू को मैं किसी भी वैल्यू के साथ भेजूँ हेलो ही रहेगा आगे। तो ये देखो हेलो सैम्पल आ गया ना। ये होता है एक क्लोजर का एक और एग्जांपल कि आप एक लोगर बना रहे हो। ये एपीआई मिडलवेयर्स में, सर्विस फंक्शंस में, लॉगिंग में बहुत यूज होता है क्लोजर। मतलब एक सिंपल चीज़ है बट थोड़ी कंफ्यूजिंग है ये, बट यूज केस अच्छा है इसका, समझ आएगा आपको तो आप इसको यूज भी कर पाओगे अलग अलग जगह पे, ठीक है। आप बना सकते हो क्लोजर्स फॉर प्राइवेट वेरिएबल्स, क्लोजर्स इन एक्सप्रेस मिडलवेयर। आप बहुत अलग अलग जगह पे क्लोजर्स को यूज कर सकते हो। क्लोजर्स फॉर कैशिंग इन नोड.js, क्लोजर्स इनसाइड एसिंक्रोनस कोड, आप बहुत जगह पे इसको यूज कर सकते हो क्लोजर्स के हो, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ हम क्लोजर्स तक ही रखते हैं, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, ठीक है, क्योंकि अभी रीच की बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे पास, तो रीच आनी चाहिए, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियोस के अंदर इसको डिवाइड कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद हम दूसरी वीडियो जो लेके आएंगे उसके अंदर होगा स्कोप्स के बारे में, ठीक है। हम थोड़ा स्कोप्स को अब अच्छे लेवल पे सीखेंगे
और समझेंगे कि कैसे स्कोप यूज़ होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है देन यू शुड चेक आउट माय पर्सनल मेंटरशिप कोर्स ऑन फुल स्टैक डेवलपमेंट। अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो ये जो नंबर आपके सामने आ रहा है आप इस पे कॉल करिए, reactivecourse.in पे जाके उसकी डिटेल्स देखिए। अगर आपको इस पे एनरोल करना है तो देखो जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ इससे कई गुना अच्छा मैं पर्सनल मेंटरशिप में पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट के साथ एक पर्सनल कनेक्शन के साथ वो पढ़ते हैं और उनको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपको वो चेकआउट करना है, जाइए reactivecourse.in/fullstack कोर्स पे, उसकी लिंक नीचे आपको बायो में मिल जाएगी। एनरोल करना है, उसका मोबाइल नंबर मतलब मेरा मोबाइल नंबर नीचे को डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके मुझे कॉल करके मैं आपको एनरोल करा दूंगा। टीम आपके साथ बात करेगी एंड देन यू विल बी एनरोल्ड इनटू अ जॉब रेडी फुल स्टैक डेवलपमेंट। बाय बाय।